टिकट वितरण से पहले उत्तराखंड में हरक सिंह रावत प्रकरण ने दोनों ही राष्ट्रीय दलों को टिकट को लेकर और देरी करने को मजबूर कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी हरक सिंह रावत के जाने के बाद अब उनके न होने वाली परिस्थितियों से जूझ रही है, तो वहीं कांग्रेस इसी सोच में है कि हरक सिंह रावत को लेना है या नहीं। हरक सिंह रावत प्रदेश की राजनीति में क्या कद रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम भी किया है, क्योंकि चाहे हरक अभी इधर उधर के अधर में लटके हों, लेकिन उनका कद इतना जरूर है कि वो अपने साथ कुछ और विधायकों को लाकर बीजेपी का दर्द और बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस का भी मंथन चल रहा है। कांग्रेस का एक खेमा भले ही मौके को भांपते हुए हरक सिंह के लिए दरवाजा खोलने को आतुर है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ कर दिया कि ये कोई टॉम एंड जेरी का शो नहीं है कि पहले चोट पहुंचाई जाए और फिर साथ बैठकर ठहाके लगाए जाएं। 2016 में उनकी सरकार गिराने का हवाला देते हुए हरदा ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट करने के लिए पहले खेद जताया जाना चाहिए। वापसी पर फैसला जन भावनाओं को ध्यान में रखकर होना चाहिए। मतलब साफ है कि हरक सिंह रावत को 2016 में किए गए उस राजनीतिक कांड का पश्चाताप और प्रायश्चित करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ मालूम नहीं है। न हरक सिंह जी ने कुछ कहा है, अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है और न मुझे उन्होंने ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जानकारी है। यदि कोई काम करना चाह रहा है तो किसी के हाथ कोई पार्टी बांधती है, हजारों लाखों लोग करते हैं, उसमें कोई टिप्पणी करने जैसी कोई बात है ही नहीं। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति पार्टी में आवेदन नहीं कर रहा है और पार्टी के स्तर पर मुझसे पूछा नहीं जा रहा है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक बात जानता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके करेगी। लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, समाज में, राज्य में क्या प्रतिक्रिया है, उसके क्या परिणाम होंगे, सब चीज़ों को विचार करके निर्णय करेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे, आपने ये कहा था कुछ दिनों पहले की बात है कि अगर वो अपनी गलती मान लें, उत्तराखंड के लिए उन्होंने जो कुछ गलत किया, कांग्रेस के लिए गलत किया, ये बात सार्वजनिक तौर पे मान ले तो आने के लिए स्वागत है उनका। मैं ENI के याद दिलाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। मेरी बातचीत हुई है, उत्तराखंड के दोनों जो लीड ऑपोजिशन है उनसे भी बातचीत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई है, प्रभारी से बातचीत हुई है और वो आपस में बातचीत करके फिर हाईकमान से बातचीत करके फिर मुझे बताएंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। लेकिन हरीश रावत जो कह रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो कह रहे हैं 2016 के देखिए, ठीक है, 2016 में बहुत पुरानी बात होगी। मैं कल भी आपसे कह चुका हूँ कि एक परिस्थितियां होती है हर चीज के लिए, उस समय परिस्थितियां अलग थी और ये ठीक है कि मैं उस बात से कोई इनकार कर ही नहीं रहा हूँ। वो तो क्योंकि जो चीज हो गई उसको लेकर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ और वो ठीक है। वो हरीश भाई ने भी उस समय जो भी कहा और हमने भी जो किया, उस समय जब एक दूसरे की टीम के साथ खेलते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। ऐसा नहीं कि उस समय भी कुछ गलतियां हमसे हुई, कुछ गलतियां हरीश भाई से भी हुई। मैं हरीश भाई के साथ भी 4 घंटा बैठा था, बातचीत सारी स्वार्थपूर्ण हुई थी उस समय भी, लेकिन कुछ अपने नजदीकी लोगों के कारण हरीश भाई भी उस समय जो बातचीत रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हुई थी, उसपे वो भी एक भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और मेरे अंदर भी वो नाराजगी थी। तो कारण ये था कि फिर वो बात अब आगे बढ़ गई। तो अगर उस समय जो हरीश भाई और मेरी बातचीत हुई थी, तो बाकी वैसे हरीश भाई ने हमारे सारे काम, जो भी विकास के काम मैंने उनसे कहे, उन्होंने किए उस समय। देखिए, आज वो इसलिए नहीं कि अब मैं आज उनकी पार्टी में सम्मिलित होने के लिए बातचीत हुई है। मैंने, आपको ध्यान होगा, मैं जितने भी न्यूज चैनलों के कार्यक्रम हुए उन सब मंचों पर मैंने ये कहा कि मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है, वो प्रदेश के बड़े नेता हैं। अगर केवल कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं करूं, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा, UKD, किसी भी दल की, वो अपने आप में उनका धारचूला से लेकर जसपुर मंगलौर तक और पांडुकेश्वर से लेकर मंगलौर तक और नहीं जसपुर तक, वो पूरा प्रदेश में एक लोग उनको एक वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के और मेरे तो बड़े भाई हैं और
हम लोगों में राजनीतिक चाहे कितनी भी मन भिन्नता रही हो, लेकिन एक दूसरे के सुख में साथ खड़े हुए हों, उन्हें खड़े हों, लेकिन दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। बहरहाल टिकट वितरण में हो रही देरी को हरक सिंह रावत ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही और जटिल बना दिया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कौन अपनी तीर पहले चलाता है, क्योंकि 28 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।